very new technique which has been devised by Dr. Sharma and his team. So this should be funded, and I think this should be taken at large scale in the country and across all of the, especially अफ्रीका में जहाँ इसकी जरूरत है। संजीवनी बूटी किस हिमालय पर्वत पे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है? अगर हमें एक बार ये पता चल गया और हमारी गवर्नमेंट इसमें रिसर्च में योगदान दे और हमारी प्रायोरिटी बने, तो हम ऑलमोस्ट राइट अवे इंप्रूवमेंट हो गया था। और आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, 80 से 90% सर्वाइवल है। जबकि अमेरिका में हर साल 20 लाख केसेस आते हैं, 2 मिलियन, और हम केवल 14 लाख लोगों को बचा पाते हैं, 7 लाख लोग फिर भी मर जाते हैं। इंडिया में अभी डेटा है कि 15 लाख लोगों को कैंसर है, ये ऑफिशियल है, बट अनऑफिशियल बहुत लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो क्लोज टू 1 करोड़ लोगों को कैंसर है। और इसमें अभी एक डेटा आया है कि अगर 9 लोगों को आप जानते हैं तो उसमें से एक आदमी को कैंसर हो जाएगा आने वाले 4 से 5 साल में। तो 2030 तक अगर आपकी जानने वाले लिस्ट में 9 लोग हैं तो एक आदमी को, तो हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, इसका मतलब 20 करोड़ लोगों को कैंसर होगा। क्योंकि हमारे जो केमिकल है, हम दवा होगा, अभी ऑलरेडी बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो जो अभी आ रहा है प्रोजेक्शन है, I mean, what you are saying, drug is not possible, drug is not available for. अगर अवेलेबल नहीं हुई तो हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होगा तो it is increasing. एवरी ईयर इंक्रीजिंग। तो अगर आप देखोगे कैंसर के जो केसेस हैं, जो प्रोजेक्शन जैसे होता है, तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अभी गांव में भी कैंसर होने लग गया है लोगों को। पहले गांव में लोगों को कैंसर नहीं होता था, तो कैंसर के केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो 2030 तक का एक डेटा है कि जिस अगर इसी रेट से बढ़ते रहे कैंसर के केस, तो हमारे से 9 में से एक आदमी को, मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है भारत में। तो जो इनिशिएटिव आप ले रहे, ये जो ड्रग है, आप देखो, अगर 2 मिलियन पाउंड आप जड़ जो है उसकी 2 मिलियन पाउंड ऑलमोस्ट कितने ये होगी, 2 मिलियन 20 लाख पाउंड अगर आप काटोगे तो उससे 130 किलो टैक्स आती है, जिससे 65,000 पेशेंट की जान बच सकती है। तो ऑलमोस्ट अभी क्वेश्चन ये है कि आप पेड़ को बचाओगे या लाइफ को बचाओगे। तो ये जो पेड़ काट करके सारे पेड़ ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा इसमें क्या योगदान है? सो व्हाट वी वांट टू डू कि जो शर्मा लेबोरेटरी वो कैसे हेल्प कर सकती है, नॉट ओनली इन यूएस बट इंडिया में भी। अगर इसके लिए ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है हर साल, तो हमारा ये है कि हमारी जो मदर नेचर है, हम इससे इंस्पिरेशन लेके ये दवाओं की कॉस्ट कम कर सकते हैं। हम कम कैसे करेंगे? जैसे ये महल आप देख रहे हो, तो हम यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है तो हम इसको रिनोवेट कर सकते हैं, या फिर हमको तोड़ के शुरू से बना सकते हैं। अगर हम शुरू से इसको बनाएंगे स्क्रैच से, तो इट विल कॉस्ट अस लॉट ऑफ मनी। So we can basically make a minor modification. So let's say this building, Press Club of India. So if you want to change something, we can just renovate it. So this is called renovation. So this paper, which has just published in Science, which is one of the leading magazine, and most of the research published in Science is led to Nobel Prize. So this is the paper which just came out earlier this week. So basically Science, what they do, they put an embargo on this. So this was launched on 2nd of January, and this I just posted. They posted it. It has generated already like within a day 50,000 views on Twitter, and still I have been getting requests. So I was invited by IIT Kharagpur then in Kolkata to talk about this. What is so unique about this technology? Let me come to the point in this paper. So what we can do, if you really look at this drug, paracetamol. Maybe you know paracetamol, which is called Dolo now. This has this nitrogen atom right here. This is the antibiotic, which also got nitrogen. Urea, which is an agrochemical, this also got nitrogen. So what this technology can do, we can basically add nitrogen to any existing drug and make a new drug. So if we add nitrogen to this, then we can create another set of drug. So overall in one step, we can basically make new set of drugs. So the cost of the drug, so if you think of this paracetamol, it is so cheap. In 1 rupee you can buy it, 1 or 2 rupees. Amoxicillin is थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 32 रुपए का, 36 का। जबकि कैंसर की ड्रग जो टैक्सोल का मैं बात कर रहा था, वो टैक्सोल ऑलमोस्ट 9,000 रुपए कॉस्ट करती है। तो अभी हम उसका दवा का कीमत कम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। अगर आप देख, क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो भी हम ड्रग डेवलप करते हैं वो भी एफडीए से अप्रूव होती है। क्योंकि हम इंडिया में ड्रग डिस्कवरी का काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 1 घंटे में एक ड्रग को डेवलप करने में 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हमारे यहाँ इतना पैसा है भी नहीं क्योंकि लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन अगर हम मदर नेचर से, जैसे मैंने बताया, वहां से इंस्पिरेशन लें, तो ये नाइट्रोजन की जो ड्रग है, 82% ड्रगों में नाइट्रोजन है।
तो ये इसको मैं स्किप करूंगा बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल स्टफ है कि नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है अगर आप इसको कार्बन को यहाँ रिप्लेस कर दोगे नाइट्रोजन से तो ऑलमोस्ट 300 टाइम आपकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। तो जो आप 500 में mg की टैबलेट लेते हो अभी इसकी डोलो की या पैरासीटामोल की, तो अगर आपको 300 गुना बढ़ जाए तो आपको छोटी सी टैबलेट लेनी पड़ेगी जो 1 या 2 मिलीग्राम की होगी। तो अगर आप कोई केमिकल खा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है ना, इसलिए वो बोलता है डॉक्टर कि 4 घंटे के बाद लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 घंटे के बजाय अगर आप किसी को 10-12 टैबलेट एक साथ दे दो पैरासीटामोल तो मर जाए। तो हमारे जो ड्रग है बॉडी में हम खाना भी है लेकिन निकलना भी बाई प्रोडक्ट जो है इसका, तो इसलिए ड्रग की पोटेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो हमें कम से कम केमिकल लेना पड़ेगा। तो ये स्लाइड इसके बारे में बात करती है। ये जो काम है हमारा, ये जो मेरे जो अकेडमिक ग्रैंडफादर बोलते हैं हमारे दादा जो है वो उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था सर डेरिक बार्टन, जिनके पास मैंने रिसर्च किए। तो उन्होंने एक्चुअली ये काम 1969 में किया था। अभी पहले हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि उनके पास बैठो और उनसे कुछ सीखो, तो जिनको जो एक्सपीरियंस होता है, जो बातें किताबों में नहीं मिलती उनको पढ़ने से मिल जाती हैं। तो उन्होंने एक्चुअली ये काम किया था 1973 में, तो इसमें कुल 6% उनको यील्ड आई थी और उसके बाद किसी ने इसको देखा ही नहीं। लेकिन जब हमने पढ़ा इनके पेपर तो हमें पता लगा कि हम 6% को बढ़ाकर 99% कर सकते हैं। तो ये जो साइंस का जो ब्रेक हुआ है पेपर, ये वहां से इंस्पिरेशन हमने ली है, जो हमारे अकेडमिक ग्रैंडफादर नोबेल प्राइज विनर थे सर डेरिक बार्टन, और वो इंस्पिरेशन लेके हमने ये जो काम है ये 6% को 99% कर दिया है। तो आप सोचो कि दवा की कीमत कितनी कम हो जाएगी, तो 6% से 99%, और इसलिए ये इस मैगजीन में ये रिसर्च पब्लिश हुई है। तो मैं समरी में अगर इसको डिस्क्राइब करूं आपको कि जो नाइट्रोजन जो है हमारा, जो नाइट्रोजन एक इतना इंपॉर्टेंट एटम है कि ये सारी दवाओं में पाया जाता है। आप किसी भी दवा का नाम लो, क्योंकि हम जब दवा खाते हैं तो हम ये देखते नहीं कि वो दवा आ कहां से रही है, हम तो सिर्फ जाते हैं डॉक्टर ने बोला और हमने वो खा ली। और कई बार क्या होता है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि दवाओं से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर वो दवा आपकी बॉडी से बाहर ना निकले। कई बार जो मैंने बताया जैसे आजकल डॉक्टर 500 mg की 600 mg की टैबलेट दे रहे हैं पैरासीटामोल की, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पोटेंसी बढ़ानी है दवा की। और इसीलिए आप ये देखो, आपने मोर्फिन का नाम सुना होगा। मोर्फिन जो है वो सीड्स जो ओपियम बोलते हैं, अफीम बोलते हैं शायद हिंदी में, अफीम की खेती वहां से आती है, वो भी हमारी मदर नेचर से आ रही है। और मोर्फिन सबसे ज्यादा पावरफुल पेन किलर है। जब औरतों को बच्चा पैदा होता है सी सेक्शन से तो उनको मोर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि वो पेन को बियर नहीं कर पाती। और मोर्फिन आपको देखो सबसे ज्यादा मोर्फिन कहां होती है? अफगानिस्तान में। ऐसे अगर लोग बोलते हैं कि 2001 में अटैक किया था अमेरिका ने, वो लादेन को ढूंढने के लिए नहीं किया था। आज भी जो मोर्फिन है इसकी $4 बिलियन की तो ऑफिशियल इंडस्ट्री है। वो मोर्फिन सबसे ज्यादा, जो 85% पूरी दुनिया की मोर्फिन होती है वो अफगानिस्तान में पैदा होती है, और हमारे यहाँ तो लाइसेंस देना पड़ता है इसका, तो वो भी हमारी मदर नेचर से आती है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर मदर नेचर जो है वो सब जगह है। और मैं देखता हूँ कि हमारे, आप देखोगे कि जो नीम के जो पेड़ होते हैं जो घरों में लगे रहते हैं, जब मैं आया था इस बार गर्मियों में तो नीम में निगोरी गिरती है, जो निगोरी बोलते हैं। अगर आप उस नीम को नीम ऑयल करके, वो बेयर कंपनी एक जर्मनी की, वो उसको $50 का बेच रही है। वो निगोरी को इकट्ठी करती है और नीम ऑयल से क्या है, फंजीसाइड और ये मर जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो नीम ऑयल था वो कितना बेनिफिट था। तो हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि जर्मनी की कंपनियां, मैंने बताया, जो कैंसर की अभी भी 65% दवा जो कैंसर की है वो मदर नेचर से आ रही है। और हमारी जो रामायण का मैंने आपको बताया कि रामायण संजीवनी बूटी थी, हिमालय से आई थी। तो हमें ये लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर मैं इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट हूँ, मैं एक गांव में पैदा हुआ हूँ, फुरजावली जो छोटा सा गांव है, और वहां से आज भी मेरे पापा और मेरे भाई यहाँ बैठे हुए खेती करते हैं, तो हम ये काम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हमारे खेत में यूरिया लगता है, तो यूरिया के अंदर आप देखोगे तो हमने इस पेपर में जो काम किया है, हम एग्रोकेमिकल जो है वो किसान भाई हमेशा ये कहते हैं कि दवाओं की कीमत बढ़ती जा रही है। तो मैं किसानों के लिए ये कहना चाहूंगा, किसान पुत्र होने के नाते मैं किसान पुत्र कैंसर पे तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो किसानों की दवाओं की, क्योंकि उनकी इतनी कीमत तो बढ़ने लगी है खेती की, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हर साल यूरिया की कीमत बढ़ जाती है, यूरिया के कट्टे का रेट छोटा हो जाता है, ये है। तो अगर हम चाहे एग्रोकेमिकल जो दवा लगाते हैं खेतों में, धान में की खेतियां, उसमें उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है, तो हमने इसमें ये किया है कि अगर हम नाइट्रोजन एटम उसमें लगा दें तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो हम कोई भी चीज लेके और हम नया एक एग्रोकेमिकल भी बना सकते हैं। और फाइनली मैंने जैसे बताया आपको कि ये टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन पेटेंटेड। क्यों पेटेंट नहीं की है? क्योंकि अगर मैं आज इसको पेटेंट कर दूं, आई हैव एन आइंस्टाइन वीजा बट आई नेवर टू यूएस सिटीजनशिप,
मेरे पास अभी भी इंडिया की नागरिकता है, क्योंकि मैं दिल पे हाथ रख के शायद ये कसम नहीं खा सकता कि मेरी जो लॉयल्टी अमेरिका के लिए होगी अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ते हो और हमारा देश डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी को मैं पेटेंट कर देता तो 10 से 12 साल बाद ये टेक्नोलॉजी आपके पास आती। पहले मुझे ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या ना करूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं मीडिया बंधुओं से बातचीत करूंगा तो ये शायद भारत सरकार को, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री जे पी नड्डा जी, और हमारे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ योगी जी, और उनको पता लगेगी तो हम ऐसी स्टार्टअप कंपनी अपने देश में, अपने बुलंदशहर में, अपने यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं और हम इस टेक्नोलॉजी से भी कीमत कम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि 25 ईयर ओल्ड जो राफेल जेट था वो 2001 में डेवलप हुआ था और हम अभी 2020 में जश्न मना रहे थे उसका कि हमारे पास राफेल आ गया। तो अगर हम 25 साल बाद कोई टेक्नोलॉजी आएगी और अगर कैंसर की दवा हमें 20 से 25 साल बाद एक्सेस मिला तो लोगों की जान ही चली जाएगी। चलो राफेल जेट का तो वेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो कैंसर तो मुश्किल से 6 महीने से 1 साल आदमी बचता नहीं है इसमें। और फाइनली जैसे मैंने बताया कि हम दवाओं की कीमत कैसे कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको रिनोवेट कर रहे हैं। हम दवा को शुरू से नहीं बना रहे, हम उसको लास्ट स्टेज पे नाइट्रोजन लगा के उसकी एक ही स्टेप में दवा को बना सकते हैं। तो जो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टैक्सोल का, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी बिकॉज़ दिस वाज द ड्रग दिस इज कोट बाय रॉबिन दैट देयर इज अ हेल ऑफ रिवॉर्डिंग फीलिंग when you have made something that has become a medicine। अगर आपकी एक दवा भी जिंदगी में दवा मेडिसिन बन गई और लोगों के काम आ गई तो आप पूरी जिंदगी दुआ दोगे। हो सकता है आपको उसका नाम पता ना हो साइंटिस्ट जिसने दवा डेवलप की है, लेकिन जब लोगों की जान बचती है। और अब्दुल कलाम जी जिनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था, उन्होंने बोला है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, सो यू हैव टू work really really hard and these are the people and Vivekananda like take risk in your life, if you win you may lead and if you fail you may guide because your experience will be there। And then obviously Sachin Tendulkar, sometimes in this journey there has been a lot of obstacles and if people throw stones on you, you turn them into milestone and gold। And now this is kind of my team, these are the funding agencies in US and all that, and obviously as I have been telling that I've been leading a team of these wonderful people, and these are the big pharma companies where I have placed my students। So Eli Lilly is the #1 pharma company, maybe you have heard of like Pfizer and Merck, and basically if you have any other question or anything, and here are my colleagues like Professor from New Delhi, तो हम लोग अभी इनसे बात कर रहे थे कि हम कैसे इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम जो एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, और इनको रियल जो पेशेंट में जो डेटा है उसकी नॉलेज है। तो आपका अगर और भी कोई क्वेश्चन हो या मैं डॉक्टर साहब को बोलूँगा जो प्रोफेसर विक्रम सैनी है कि वो बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं भारत सरकार के साथ मिलके। Thank you very much that you people are here and I can speak in Hindi as well as in English। हिंदी ओके। जैसे डॉक्टर इंद्रजीत ने अभी बताया कैंसर के ऊपर काफ़ी बात की, तो ये जो प्रोसेस डेवलप हुआ है इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी खास हैं जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है पब्लिक को। एक तो नाइट्रोजन, जिसे बताया नाइट्रोजन इज द बैकबोन ऑफ लाइफ। हमारे डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में लाइफ की जो बेसिक यूनिट है उसमें नाइट्रोजन होता है। जितनी हमारी ड्रग्स हैं अबाउट 75 to 80% दे हैव ड्रग्स, एग्रोकेमिकल, यूरिया, गवर्नमेंट एम्फेसिस करती है अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी यूरिया में तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऑल ड्रग्स हैव अबाउट 80% एज आई मेंशन उसमें नाइट्रोजन होगा। तो इस प्रोसेस में क्या किया है, पहले ये प्रोसेस बहुत टीडियस था, इनएफिशिएंट था, इससे दवा की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती थी और आपने 15-20 साल ऐसा बोलते हैं ड्रग डिस्कवरी में, क्योंकि उसकी फिर ह्यूमन ट्रायल होती है। 20 से 25 साल का एक प्रोसेस है कि नई दवा आएगी, तो उस बैकबोन को आप चेंज कर दो, उस स्कैफोल्ड को, मतलब जो उसका बेसिक ढांचा है उसमें अगर आप नाइट्रोजन ऐड कर दो किफ़ायत तरीके से, जो कि डॉक्टर शर्मा के रिसर्च में किया है, तो आप उसकी कीमत, वो प्रोसेस रिड्यूस कर सकते हो, उसकी कीमत में 100 गुना 200 गुना रिडक्शन कर सकते हो, कम कर सकते हो। और कैंसर के बारे में बात की, इंडिया में कैंसर के केसेस आप सबको पता है बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये बहुत कारगर है क्योंकि जो मेजर कैंसर की दवाई जो भी दी जाती हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। दूसरा, कैंसर में और मोस्टली जो दवाई है
जैसे मैं टीवी पे काम करता हूँ एम्स में प्रोफेसर, तो उसमें एक इशू रहता है कि टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट, पेशेंट ले नहीं पाता क्योंकि उसको उल्टी होने लगती है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उस साइड इफेक्ट का मेजर कारण है डोजेज। वो डोजेज तो इस दवा से ये जो टेक्निक बनी है इसमें उसका अमाउंट कम हो सकता है, जैसे आप बताया भी डॉक्टर शर्मा ने। और जो पहले की दवाइयाँ हैं उसमें मेटल की मॉइटी लगी होती है, मेटल अटैच है उसमें दवाई के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन को ऐड करने का इससे पहले प्रोसेस था कि मेटल उसके साथ लगेगी। अब मेटल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होगी, सो उससे टॉक्सिसिटी आती है, तो उससे साइड इफेक्ट होता है, डीएनए डैमेज होता है, कई सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। तो पेशेंट को दिक्कत है उससे। तो अगर ये प्रोसेस इम्प्रूव होता है, एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा है। दूसरा, जैसे मैं टीबी पे काम करता हूँ, जो मेजर हमारी टीबी की ड्रग हैं उन सब में नाइट्रोजन अमाउंट प्रेजेंट है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो मेजर टीबी की, जो टीबी का प्रोग्राम है इंडिया का, आपको पता है प्रधानमंत्री जी का विजन है, मोदी जी का टीबी मुक्त भारत। अब हम लोगों का मेजर चैलेंज है कि 5 to 10% ऑफ द केसेज इन इंडिया एमडीआर टीबी है, जो ड्रग है वो काम नहीं कर रही है। तो अगर उसमें नाइट्रोजन ऐड करेंगे, उसके साथ नए नए मॉलिक्यूल बनेंगे, तो उसका बैकग्राउंड वर्क हो चुका है। दे कैन बी वेरी गुड इफेक्टिव ड्रग्स दैट कैन बी एक्सप्लोर। और जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो यही बात कर रहे थे कि इस रिसर्च को किस तरह से ग्राउंड लेवल पे एम्स और यूएस का आपस में टाई अप करके, डॉक्टर शर्मा की लाइफ और हम, तो किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं ताकि नॉट ओनली इन कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बल्कि टीबी जो इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है, हमारे एंटीबायोटिक का चैलेंज है, एएमआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो मेजर चैलेंज है अपनी कंट्री में, उसको भी हम उस दिशा में भी काम करें। तो ये हमारा प्रयास है और विजन है आगे का। और ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है, साइंस में पब्लिश हुआ है, ब्रेक थ्रू वर्क है। आई थिंक इंडिया शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड वी आर लुकिंग टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। और दैट्स इट, आई थिंक इफ यू हैव एनी। तो उसमें से ऑलमोस्ट 15 से 20 करोड़ लोगों को कैंसर होने की संभावना है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं है। जो हमारा पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी जो पहले लोग जो मीट का जो काम होता था उसमें जो ब्लड होता था वो जमीन में चला जाता था, तो एक केमिकल होता है आर्सेनिक। तो आपने देखा होगा जो ग्राउंड वाटर है वो पीला आने लग गया है। अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि हर घर स्वच्छ जल जाएगा ना, लेकिन अभी भी लोग नल का पानी पी रहे हैं और वो पानी से एक हमें वो हो रही है। दूसरा, कई बार क्या है कि जो कुछ हमारी जो दवाएं हैं, हमारे जैसे पैरासीटामोल है, कुछ भी हमारे ऐसे ही दवा प्रिस्क्राइब हो रही है, तो हम जाते हैं और खा लेते हैं, तो उससे भी हमारी यहाँ पे कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। फिर हमारे कई बार ऐसा है कि फर्टिलाइजर्स जो किसान जो है हमारा बढ़ाने के लिए, अपनी उपज बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खेती में केमिकल डाल रहा है, तो उसके साथ भी फिर दूसरी एक प्रदूषण की बड़ी काफ़ी बड़ी समस्या है, उससे भी जो, और केमिकल वेस्ट की। तो आपने देखा होगा कि इधर हिंडन नदी है, उसको आपने इधर नोएडा के पास में, तो बहुत सारी जो भाई नदी हैं, जो पोखर जिसको तालाब बोलते थे छोटे छोटे, उसमें जो है ये सब हम ऐसे फेंक देते हैं। हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, तो इसी की वजह से हमारे यहाँ देश में कैंसर की संभावना बढ़ रही है। और अभी जो जिस तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में 15 से 20 करोड़ लोगों को कैंसर निकलता है। हाँ, तो जो हमने अभी ये जो जितनी भी कैंसर की दवाइयाँ हैं, मोस्टली जो उसका ट्रीटमेंट है, मेरी जो ट्रेनिंग है वो स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुई है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर सेंटर है, जहाँ पे सोनिया गांधी जी का, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली जी, ऋषि कपूर जी, सबका ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है, इससे जो कैंसर की दवाएं हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अपने इंडिया में 9 से 10 हज़ार रुपये की आती है, अगर आप एक भी लेना चाहें तो उसकी दवा की कीमत कम हो जाएगी। और हमारा गोल ये है कि इस टेक्नोलॉजी से दवा की कीमत 200 से 300 गुना कम हो जाएगी। तो जो कैंसर की दवा US डॉलर में तो कुछ नहीं है, जो $100 की आती है वो यहाँ पे 10,000 रुपये की बैठती है। 10,000 रुपये लोगों के लिए। तो अभी अमेरिका के अंदर एक डेटा है कि हर साल एवरेज आदमी $15,000 का खर्चा आता है, जो 15,000 इंडिया के 10 से 12 लाख रुपए हो गए। 10 से 12 लाख रुपए तो लोगों की सैलरी है, तो वो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करवा पाएंगे? तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको पेटेंट नहीं किया है,
क्योंकि अगर पेटेंट कर देता तो ये टेक्नोलॉजी 5 से 10 साल बाद भारत को मिलती, और 5 से 10 साल में तो कितने और लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये ऑब्वियसली कौन सी स्टेज पे हमें कैंसर हो रहा है इस पर तो डायग्नोसिस होगा। अगर डायग्नोसिस हमारे पास अभी टूल्स हैं, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर है उसका बहुत ईजिली पता चल जाता है, और अभी रेगुलर चेकअप हो रहे हैं लोगों के जो ब्लड सैंपल्स के। तो ये जब अगर आपको कैंसर है तो ये तो कोई भी स्टेज का कैंसर होगा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी पता चल सके कैंसर का इससे इतना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कैंसर कम पार्टों में फैलेगा बॉडी के। तो कैंसर क्या है, फैलता रहता है। अगर आपका ऐसा कोई पार्ट है बॉडी का जिसमें कैंसर हुआ है लेकिन वो वाइटल नहीं है, तो दो चीज़ बॉडी में बड़ी वाइटल है, एक तो हमारा ब्रेन, तो ब्रेन तक ना पहुंचे क्योंकि पैरालाइज हो जाएगा नहीं तो इंसान, और दूसरा हमारा दिल वहां पे। तो बाकी जैसे और बॉडी के जो पार्ट्स हैं, तो इससे ये होगा कि हमें अर्ली डायग्नोसिस हो, पता लगे कि कैंसर है और फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है।